हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अमित के सिनेमा लवर। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले उस मूवी का नाम है नया जेलर बहुत खड़ूस है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। What झुमका? तो कहानी शुरू होती है हमारे विलन से, जिसका नाम होता है वर्मा। तो अब देखो, वर्मा का काम कुछ ऐसा होता है कि हमारे जितने भी पुराने मंदिर होते हैं उसमें से एंटीक जो मूर्तियां होती है उसको चुरा के बाहर विदेश में बेचने का। तो हमारा वर्मा एक ऐसा विलन है जो कोई भी सुराग नहीं छोड़ता। अगर 3 आदमी में से एक आदमी पे शक हो तो वो तीनों को मार देगा। डीजे गाना बजा। एनीवेज, तो कहानी आगे बढ़ती है और अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे थलाइवा रजनी सर की। तो हमारे रजनी सर एक रिटायर्ड जेलर होते हैं और उनका एक छोटा परिवार भी होता है। तो हमारे रजनी सर के परिवार में उनका एक बेटा आता है जिसका नाम है अर्जुन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। आज होगी पार्टी। बहुत सही पापा, बहुत। अम्मी दादी बाहर गई नहीं कि आपकी अय्याशियां छूटने लग गई। मेरी बात आप सुनो, ये सब कुछ नहीं होगा घर में अब। फिर आती है हमारी रजनी सर की वाइफ, जो कि है शिवगामी। आप और वो लड़के झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे? लड़के, इतनी गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकती हो। और आखिर में हमारे रजनी सर के बेटे की वाइफ और उनका बेटा। मम्मी प्लीज शादी करो। चड्डी पहनना सीख ले पहले। यहाँ पे हमारे रजनी सर के बेटे का बेटा है ना, जो वो यूट्यूबर है जिसकी चैनल पे 96 सब्सक्राइबर्स है। क्या इतनी बुरी है मेरी चैनल। इसके अलावा उसके पास एक कैमरा भी है। तो ये सब देख के मुझे काफी दुख हुआ, लेकिन अभी के अभी आप सब्सक्राइब करोगे तो काफी खुशी मिलेगी मुझे। एक दिन बता दूंगा मैं कौन हूँ। ओके, तो कहानी में आगे बढ़े तो हमारे रजनी सर के जो बेटे होते हैं वो मूर्ति चोरी होने के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते हमारे रजनी सर का बेटा एक सीनू नाम के गुंडे के पास पहुंच जाता है। सीनू होता है वो मूर्ति के बारे में कुछ नहीं बताता। तो हमारे रजनी सर का बेटा उसको उठा के पुलिस स्टेशन ले जाता है। भगवान की जेब में हाथ डाल रहा है मूर्ख। हाँ, पंडित जी, ये चोर नहीं है। बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था जी, तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। और पुलिस स्टेशन में हमारे सीनू भैया की दबा के धुलाई होती है। चाहे कुछ भी करो, हमारे सीनू भैया कुछ नहीं बताते। तो सीनू के पास कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमारे रजनी सर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। हाँ, झगड़ा मतलब एक छोटी सी नोकझोंक होती है। ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। तो वो सब खत्म करके हमारे रजनी सर जब अपने घर आते हैं तो उनको अपना बेटा नहीं दिखाई दे रहा होता। तो वो पुलिस स्टेशन में कॉल लगाते कि मेरा बेटा कहाँ रह गया, भाई इतनी देर हो गई, घर नहीं आया। तो पुलिस स्टेशन में सब बताते कि उनको भी नहीं मालूम कहाँ गए वो। फैमिली में कोई टेंशन थी। ये बच्चा मेरा पोता है, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। ठीक है सर, विल डू आवर बेस्ट। तो काफी सारी जांच पड़ताल के बाद भी रजनी सर को उनका बेटा नहीं मिलता। यहाँ पे रजनी सर को पता चलता है कि सीनू करके एक गुंडा था, उसके साथ उनके बेटे का पंगा हो गया था। तो इसी के कारण उनके बेटे को किडनैप तो नहीं कर दिया। रजनी सर अपने बेटे के बारे में पता करने के लिए सीनू गुंडे के पास जाते हैं। आपको पता है वो कहाँ है तो बता दीजिए प्लीज। बेटा मत करो, अब तेरा बेटा मेरा है। लेकिन सीनू गुंडा कुछ नहीं बताता। वो ऊपर से बोलता है कि बोला था मुझसे पंगा मत ले, हो गया ना काम। रजनी सर को लगता है कि सीनू गुंडे ने ही मिलकर मेरे बेटे को मार दिया है। एसीपी मर गए। रजनी सर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं भाई ऐसे कैसे मार सकते हैं। सर को काफी गुस्सा आता है। तो बुलाते हैं टैक्सी ड्राइवर को, उसके साथ बैठ के चले जाते सीनू के पास। तो रजनी सर जाके सीनू को मार देते और बॉडी बोरे में बंद करके लेके आते। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रजनीकांत सर के इस रूप को देखकर टैक्सी ड्राइवर डर जाता है कि भाई गलत आदमी से पंगा ले रहा था मैं। तो वो जो बोरे में सीनू की लाश भरी होती है उसको नदी में फेंक के रजनी सर मस्त घर आ जाते हैं। मेरे पास लाश है, जो भी पैसे देगा बेचने को तैयार हूँ। दूसरे दिन बाहर जब रजनी सर अपने पोते को आइसक्रीम खिला रहे होते हैं तब एक गुंडा आ जाता है। गुंडा रिक्शा में बैठ के आ रहा होता है और चाकू की धार ऐसे बाहर रखी होती है ताकि वो रजनी सर के पोते का गला काट सके। लेकिन हमारे रजनी सर तो है पुराने जेलर, तो एंड मौके पर उनको पता लग जाता है और अपने पोते को बचा लेते हैं। अरे लाने जा। तो ये जो गुंडा हमारे रजनी सर के पोते को मारने आया होता है उसको हमारे वर्मा ने भेजा है। तो जिस सीनू को हमारे रजनी सर ने मारा वो एक्चुअली हमारे वर्मा का गुंडा था। हमारे रजनी सर को लगता है कि भाई मेरा एक पोता है तो इसके साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो इससे अच्छा मैं माफी मांग लेता हूँ। हमारे रजनी सर वर्मा को कॉल करते हैं और बताते हैं कि भाई ये लफड़ा बंद करो, तूने मेरे बेटे को मारा, मैंने तेरे आदमी को मारा, बात खत्म। एक फैमिली पर कोई यहाँ चाहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की टट्टी साफ करो। लेकिन वर्मा है कुत्ते की पूंछ, वो नहीं मानता। वो बोलता है कि मैं तेरे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। यहाँ पे रजनी सर बदले में कुछ नहीं बोलते, चुपचाप फोन काट देते। मेरी मारी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूँ। अच्छा
उसी रात रजनी सर बार में बैठ के दारू पी रहे हो, तो सडनली वहां दो गुंडे भी आ जाते हैं जिन्होंने रजनी सर के पोते को मारने की कोशिश की थी। तो रजनी सर वहां पे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े होकर वहां से निकल जाते हैं। आए चाचा तू का तो दारू छोड़ दे लेहनु भागा पुलिस अभी था कौन अरे रुको ना 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 कहां जाई था अरे मजाक करते ली हम ना रोके वाला यो मजाक के चक्कर में 3 बार जेल चल ले। लेकिन गुंडे वो नहीं मानते, वो भी रजनी सर का मजाक उड़ाते उड़ाते उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो जैसे ही दोनों गुंडे में से एक गुंडा रजनी सर के पीछे ऐसे पकड़ने जाता है, रजनी सर छुरा निकाल के उसका गला ही काट देते हैं। होली हैप्पी होली दिवाली है ये सीन देखने लायक था भाई। तो इस तरह वो दूसरे गुंडे को भी मार देते। तो हमारे रजनी सर को पता चलता है कि ये जो वर्मा है वो रुकने वाला नहीं है, तो कुछ करना पड़ेगा इसका। आगे अब हमारे रजनी सर एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां के डॉक्टर को धमकाते कि भाई देख जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करना है, वरना झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। तो बेचारा क्या करे, मान जाता है और हमारे रजनी सर के परिवार को बताता है कि भाई रजनी सर की मेंटली हालत ठीक नहीं है, तो हमारे रजनी सर की ट्रीटमेंट के लिए उनके और उनके परिवार को हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का विमल पैकिंग 3 दिन 3 खुराक। तो हमारे रजनी सर फिर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं बेंगलोर के लिए। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे रजनी सर के पुराने दोस्त नरसिम्हा की। आया 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 गद्दारों की गांड फाड़ने फिर से हिंदुस्तानी भाव आया। नरसिम्हा ने हमारे रजनी सर को 4 ऐसे बंदे सौंपे जिनको स्नाइपर चलाना बढ़िया आता था। इसके अलावा एक छोटू को भी नरसिम्हा ने दे दिया, भाई इसको भी ले जाओ, कुछ काम में लगा देना। तो यहाँ से निकलने के बाद रजनी सर हमारे वर्मा के खास आदमी को पकड़ लेते हैं। तो वो आदमी उन ट्रक्स के बारे में बताता है जिसमें एंटीक मूर्तियां ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अच्छी तरह खाने के बाद उस कमरे में आ जाना। तो बस और क्या, हमारे रजनी सर पहुंच जाते हैं ट्रक के पास और एक बढ़िया प्लानिंग के साथ ट्रक को लूट लेते हैं। कुंडी लगा ले सैया कार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। दूसरी तरफ हमारे वर्मा को पता चल जाता है कि रजनी सर का परिवार हॉस्पिटल में है, तो वो उनको मारने के लिए वहां पहुंच जाता है। नहीं घर पे पिछले कमरे में घुस के तेरे पोते का सर काट के तुझे लाइव दिखाऊंगा। लेकिन मानने जाने से पहले हमारा वर्मा रजनी सर को वीडियो कॉल करता है और बताता है कि देख भाई तेरे परिवार को अभी के अभी खलास कर दूंगा। लेकिन रजनी सर बताते हैं कि देख तेरे करोड़ों का माल मेरे पास पड़ा, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो सारा माल भूल जा। फिर भैया मेरा मुंह से निकल गई क्या बताऊं। अब आए ना लाइन पे। तो ये सब सुन के हमारा वर्मा डर जाता है कि भाई अब क्या करे। तो हमारे रजनी सर बोलते हैं कि बेटा चल एक काम कर, पहले तो तू मेरे परिवार के पास 10 रुपए भीख मांग के और वो 10 रुपए लेके यहाँ और अपना माल ले जा, बात खत्म करते हैं। फिर पैसा नहीं था तो गर्लफ्रेंड क्यों पटाया। ऐसे में हमारा वर्मा पहुंच जाता है रजनी सर के पास और पूरा माल ले लेता है। रजनी सर एक कंडीशन भी रखते हैं कि अब बात खत्म हो गई, अब मेरे परिवार के बारे में सोचना भी मत। ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाए। समझ में आई। हमारा वर्मा सारा सामान लेके घर आ जाता है, लेकिन काफी गुस्से में होता है और डिसाइड करता है कि अभी के अभी सारे गुंडे ले जाओ और उसके परिवार को काट डालो। लेकिन हमारे रजनी सर को पता होता है कि ये सुधरने वाला नहीं है, ये फिर से आएगा ही। तो हमारे रजनी सर उनकी वाइफ और उनकी बहू को सामने बिठाते और बताते कि देखो भाई मैंने हमारे बेटे के कातिल को मार दिया है, लेकिन उसके साथ ही अभी हमें मारने के लिए आने वाले घर में। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। हमारे गाड़ी आती है, उसमें से काफी सारे गुंडे आ जाते हैं। सर उनकी वाइफ और उनकी बहू को बोलते हैं कि जैसे बैठे हो ऐसे बैठे रहो, सब ठीक हो जाएगा। सारे गुंडे घर में आते हैं, हमारे रजनी सर के 4 बॉडीगार्ड स्नाइपिंग करके सबको खत्म कर देते हैं। ये सब देख के हमारा वर्मा जेकी दादा को फोन करता है कि भाई ये क्या, तूने जो गुंडे भेजे थे वो तो मर गए। तो हमारे जेकी दादा बोलते हैं कि मुझे पहले पता होता ना कि रजनी सर के लिए गुंडे भेज रहा हूं तो मैं भेजता ही नहीं। गलती हुई मैं तुझे देख के तेरे सिचुएशन पे फंस गया, ओ मुझसे दूर रहो, मुझे माफ करो। अब यहाँ पे हमारे जैकी दादा रजनी सर की फ्लैशबैक वाली स्टोरी बताते हैं। हमारे रजनी सर तिहाड़ जेल के खूंखार जेलर होते हैं। वो इतने पावरफुल जेलर होते हैं कि सब लोग उनसे डर के रहते थे। बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे कट। तो ऐसे ही जेल का एक रैंडम कैदी आके रजनी सर को बोलने लगता है कि भाई तू कौन है, तेरी औकात क्या है। 40 से 50 एमएलए मेरे इशारे पे काम करते हैं, समझा। 40 से 50 तेरे काम करते हैं, अबे इतना पावरफुल है तो जेल में क्यों है, निकल जाना। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते हैं। तो हमारे रजनी सर सामने से मोबाइल देते कि ये ले, कॉल कर ले, जिसको बुलाना है बुला ले। वो कैदी जितनों को भी बुलाता है, हमारे रजनी सर रास्ते में ठिकाने लगा देते सबको। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैकी दादा हमारे रजनी सर के खास मित्र है। तुम पहले हमारे बाजू में आए तो मेरे नजदीक आए, नजदीक आके बोले मैं बम हूँ, आप बुरा न माने तो काट लूं।
यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारा वर्मा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने पंजाब से 100-200 और गुंडे मंगाए। थोड़ी ही देर के बाद हमारे वर्मा के अड्डे पे रजनी सर की अकेले एंट्री हो जाती है और यहाँ पे पता चलता है कि वर्मा ने जो 100-200 पंजाब से गुंडे मंगाए वो हमारे रजनी सर के लिए ही काम करते हैं। सबके सब रजनी सर आके वर्मा को मारते और बोलते कि अब बोलना। तो वर्मा बोलता है कि ज्यादा बोलने का नहीं, अभी भी तेरा बेटा जिंदा है, देख कैद में रखा है मैंने। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। क्या 5G नेट आ रहा है क्या? HD वीडियो कॉल लगा रहा है सब। अपने बेटे को देख के हमारे रजनी सर का दिल एकदम खुश हो जाता है। तो यहाँ पे वर्मा को चांस मिल जाता है, बोलता है कि देख मैं तेरे बेटे को जाने दूंगा लेकिन मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा तेरे। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। वर्मा को पता चल गया कि भाई रजनी सर की पावर है। तो हमारा वर्मा बोलता है कि आदि नारायण करके एक मंदिर है वो जो काफी पुराना है, जिसके अंदर एक मुकुट पड़ा है, वो मुझे लाके दे। तो अब रजनी सर क्या करे, बेटा है, करना पड़ेगा। बाप ऐसा कभी नहीं करता। हमारा बाप बोलता है ले जा भाई ले जा, ऊपर से मेरा खर्चा बचेगा। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। तो हमारे रजनी सर के एडवाइजर को बुलाते हैं और मुकुट के बारे में थोड़ी डिटेल निकालते हैं। तो वहां पे हमें पता चलता है कि वो हमारा जो ये मुकुट है वो एक नेशनल ट्रेजर है, इसको सिर्फ देखने के लिए इंडिया के बड़े बड़े लोगों से परमिशन चाहिए। उसे चुराने की अब तक 10 गैंग्स कोशिश कर चुकी और जिन भी गैंग्स ने ये कोशिश की है वो सभी जेल के अंदर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि ब्लास्ट मोहन करके एक आदमी है जो इस मंदिर का मेन ट्रस्टी है। इस बंदे की परमिशन मिल जाती है तो हमारे रजनी सर मुकुट के करीब जा सकते हैं। मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। रजनी सर के साथ जो छोटू होता है वो हमारे ब्लास्ट मोहन के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाता है। ब्लास्ट मोहन को एक्टिंग करने का काफी शौक होता है, तो उन्होंने अपना एक डायरेक्टर रखा है जो जनरली उनकी फिल्में बनाता है। तो यहाँ पे हमें वो गाना सुनने को मिलता है जो आजकल रील्स में काफी चलता है। तो हमारे ब्लास्ट मोहन की क्रश होती है तमन्ना भाटिया, जो कि एक एक्ट्रेस होती है। तो हमारे ब्लास्ट मोहन को तमन्ना भाटिया को जब भी कोई गिफ्ट देनी होती है तो वो हमारे डायरेक्टर के थ्रू दिलवाता था। लेकिन यहाँ डायरेक्टर खिल गया, वो सारे गिफ्ट पे अपना नाम लिख के तमन्ना से सेटिंग कर ली। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। यहाँ पे हमारे रजनी सर हमारे डायरेक्टर को ब्लैकमेल करते हैं। रजनी सर बताते हैं कि भाई देख तेरे और तमन्ना के बारे में मेरे को मालूम है, बात अगर ब्लास्ट मोहन को पता चली तो तू गया। अगर तुझको सेफ रहना है तो जैसे मैं बोलता हूँ ऐसा तू कर। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अब मैनेजर के पास मिले जाइए, अब जो बोलेगा वो करूंगा। ठीक है, तेरे मैनेजर को भी नहीं बोलता, पर अगर खुश हुआ ना तेरे को पैसे भी दूंगा। रजनी सर डायरेक्टर को मना लेते और एक फेक शूटिंग शुरू करवाते हैं, जिसमें एक्टर ऑब्वियसली ब्लास्ट मोहन होने वाला है। तो मंदिर का एग्जैक्टली सेट खड़ा करने के लिए हमारे ब्लास्ट मोहन की परमिशन से डायरेक्टर मंदिर में जाता है और काफी सारी फोटोग्राफ वगैरह वगैरह लेके आ जाता है। तो हमारे रजनी सर क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो जानने के लिए हमारे वर्मा ने उसके 2 आदमी अपने रजनी सर के साथ लगा दिए। क्या पक रहा है उधर? जमीन गीली थी, मतलब पेशाब तो किए थे पर टट्टी नहीं मिली। अबे चुप कर, कबीर को फोन दे। टॉर्च लेके ढूंढे तो एक टट्टी मिली, लेकिन वो 2-3 दिन पुरानी टट्टी थी। चल क्या रहा है वो बता। तो मंदिर का काफी बढ़िया सेट बना दिया जाता है और एक्जैक्टली सीन भी शूट कर दिया जाता है। तो ये मूवी की फुटेज यूज करके हमारे रजनी सर एक हैकर की मदद से ओरिजिनल सीसीटीवी कैमरा में ये फुटेज चला देते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास आती है और सीबीआई वाले देखते हैं कि भाई असली मुकुट तो ब्लास्ट मोहन ले गए, नकली मुकुट रख गए। तो फिर 2 चाबी, चलो चाबी लगी हुई है, रख लिया ड्राइवर। इमरजेंसी है, लोकल पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करो। सीबीआई वाले ब्लास्ट मोहन से पूछते हैं कि भाई तुमने ये क्या किया, सीसीटीवी में सब आ गया है। ब्लास्ट मोहन बताते हैं कि भाई ये नकली है, हमारे मूवी की फुटेज है। We are from CBI. तो मैं क्या करूं रे? गजब बेइज्जती है। तो सीबीआई वाले डिसाइड करते हैं कि हम पहले मुकुट को लैब में भिजवाएंगे, वहां टेस्टिंग करवाएंगे, अगर असली निकला तो तुम बच गए, वरना गांड पे डंडे पड़ेंगे। बस यार रजनी सर इसी मोमेंट का तो वेट कर रहे थे। तो जैसे ही मुकुट रास्ते से जा रहा होता है हमारे रजनी सर अपने आदमियों के साथ हमला कर देते हैं। तो काफी बढ़िया फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हमारे रजनी सर के काफी सारे आदमियों को गोलियां भी लगती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ओवरऑल फाइट खत्म होती है, मुकुट मिल जाता है। हमारे रजनी सर मुकुट वर्मा के आदमियों को देके उनको रवाना कर देते। हो गया रे हो गया, मेरा तो सारा काम रे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पूरा एक सेटअप था। तो एक्चुअली में ये मुकुट कभी मंदिर से बाहर आया ही नहीं, ये हमारे रजनी सर की प्लानिंग थी। और ये जो लड़ाई वगैरह हुई, सब गोलियां मारी, ये सब नकली था। प्ले इज ओवर, रिलैक्स। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर एक्टिंग है एक्टिंग की बादशाह कसम से। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वर्मा को मुकुट मिल जाता है और वर्मा काफी खुश हो जाता है। वहां पे रजनी सर के बेटे की भी एंट्री होती है, वो वर्मा के साथ बात करता है। यहाँ पे एक और सस्पेंस पता चलता है कि रजनी सर का बेटा ही इन सब के पीछे था।
मैं अपने मक्खी चूस बाप से परेशान हूँ। इकलौता ऐसा चिरांद आदमी है जिसे भिखारी भी भीख दे के जाता है। टूटी मांगी थी फकीर से, साइकिल दिला दी, वो भी पिंक कलर की। यहाँ पे पता चलता है कि रजनी सर को बेटे को काफी बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए थे, उनको नॉर्मल लाइफ नहीं जीने थे, उनको पैसा चाहिए था। रजनी सर का बेटा वर्मा को बोलता है कि देख अब मुकुट मिल गया तो 50-50 कर लेते, लेकिन मुकुट में रजनी सर ने एक कैमरा लगाया होता है जिसके कारण रजनी सर को सब पता चल जाता है। इंशाल्लाह बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग करके पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तान को जितवा के इंशाल्लाह एशिया कप हमारा। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मोहनलाल की, जो हमारे रजनी सर के पुराने बंधु होते हैं। तो मोहनलाल हमारे रजनी सर को काफी सारे हथियार प्रोवाइड करा दे। गुड मॉर्निंग गोवा, मैं एंथनी गोंजाल्वेस। ओए एंथनी तू, गोपाल मेरे दोस्त। एनीवेज तो वर्मा रजनी सर के बेटे को रजनी सर के पास भेज देता है, लेकिन रजनी सर को सब सच्चाई पता है। तो रजनी सर अपने बेटे को गन नहीं ले जाते, अपने बेटे के साथ कहीं और रहते और पूछते कि भाई देख तेरे को कुछ बताना है तो बता दे मुझे। बेटा हरामी है, वो बोलते कि सब ठीक है आप चिंता मत करो, सांप को पाल रहा था। यहाँ दूसरी तरफ वर्मा अपने मुकुट का टेस्टिंग करवाता है और पता चलता है कि भाई ये तो नकली है। तो वर्मा गुस्से में अपने 2 आदमी जो रजनी सर के पीछे लगाए थे उनको मार देता है और चुपके से फोन करके रजनी सर के बेटे को भी बुला लेता है। पहले मुन्ना चोरी करके लाया, फिर मुन्ना का घर से चोरी करके इधर लाया और फिर से मुन्ना चोरी करके लेके गया। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी रे। मैं तो बोलता भाग चलो इधर से, छोड़ो। तो उतने ही देर में रजनी सर की वहां पे डासू एंट्री हो जाती है। तो थोड़ी फाइट के बाद रजनी सर वर्मा को मार देते हैं। सब खत्म होने के बाद रजनी सर अपने बेटे के साथ शांति से बैठते। तो रजनी सर अपने बेटे को एडवाइस देते कि पुलिस के सामने जाके सब कन्फेस कर दे, लेकिन रजनी सर का बेटा नहीं माना और गन निकाल के अपने बाप के सामने ताक दी। और रजनी सर करे तो क्या करे, फिर अपने बेटे को ही तो बस यारो कहानी यहीं पे खत्म होती है। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी और बैकग्राउंड म्यूजिक तो और भी अच्छा है, तो एक बार टाइम मिले तो जरूर देखना। तो तब तक के लिए ये वीडियो खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और आगे कौन सी मूवी पे वीडियो बनानी है तो कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आओ आओ। इंडिया मालिया से बोले, रेखा बच्चन से बोले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप को बोले।